भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपनी गुरु सत्ता को स्मरण करते हुए यहाँ उपस्थित इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय में यहाँ के जो फाउंडर्स रहे हैं मुन्नालाल जी, जयनारायण खेमका, जिनके नाम पे गर्ल्स कॉलेज है, मैं उनके प्रति अपना अभिनंदन व्यक्त करता हूँ, सम्मान व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि हमारे देश में जहाँ नारी की शिक्षा के प्रति इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, वो भी इस इलाके में, जो सहारनपुर का इलाका है, जहाँ पर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, उस अवेयरनेस न होने वाले इलाके में उन्होंने इसको स्थापित किया और आज एक शिशु प्रगति करता करता 50 साल की यात्रा पूरी कर रहा है। मुझे आपका सबका अभिनंदन करने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप सबको खूब खूब नमन, अभिनंदन, सारे शिक्षकों को, सारे फाउंडर्स को, और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 50 साल की यात्रा पूरी करके आप यहाँ तक पहुँचे। मैंने तो केवल अभी अपने विश्वविद्यालय के 16 साल ही पूरे किए हैं, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक महापुरुष, एक ऐसे व्यक्ति की बात हमको याद करनी पड़ेगी कि ये आखिर है क्या, हमारा इंस्टीट्यूट है क्या। राही मासूम रजा का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने महाभारत फिल्म के डायलॉग लिखे थे। लोग जानते नहीं, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मुस्लिम व्यक्ति ने डायलॉग लिखे थे महाभारत सीरियल के। महाभारत सीरियल बनाया था B.R. चोपड़ा ने, और उसके सारे डायलॉग जब लिखे गए पूरे के पूरे, तो उनमें उनसे पूछा गया कि आप इतने विद्वान कैसे हैं कि आपको सारी बातें याद हैं। बोले मैंने पढ़ा है, मैंने अध्ययन किया है, मैंने पूरा अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने कहा मेरी 3 माँ हैं। एक माँ मेरी गंगा है, जिसके किनारे में पला हूँ। दूसरी माँ है मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रयाग विश्वविद्यालय। और तीसरी माँ जो है मेरी जन्म देने वाली माँ। जो दूसरी माँ है मेरी विश्वविद्यालय, मेरी यूनिवर्सिटी, उस विश्वविद्यालय का मैं बालक हूँ, और बालक होने के नाते मैं उसकी सेवा करता हूँ और मैं हमेशा उसकी पूजा करना चाहता हूँ। आपके लिए भी ये यूनिवर्सिटी है, आपके लिए भी ये विश्वविद्यालय है, और आपके लिए विश्वविद्यालय होने के नाते आप सब विद्यार्थियों, आप सब टीचिंग स्टाफ के लोगों, आप सभी नॉन टीचिंग स्टाफ के लोगों के लिए ये एक पूजा का केंद्र है, उपासना का केंद्र है। इसलिए आपके लिए ये ऐसी ही इस चीज़ होना चाहिए जैसे कि होना चाहिए। हमेशा मन में, मैं मंदिर में जाता हूँ, तीर्थ स्थान पर जाता हूँ, तो जो मेरे मन में पूजा का भाव आता है वही भाव आपके मन में भी आना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आई राही मासूम रजा की बात? मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने सुनी, और जब मैंने उनसे मिला। 92 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, मैं उससे पहले मिला था। जब उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को विश्वविद्यालय को माँ मानना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने एल्मा मैटर, जो मेरा यूनिवर्सिटी है। मैं MD मैंने किया था MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से, और वहीं से कार्डियोलॉजिस्ट बना मैं। तो मैं उस महाविद्यालय को भी अपना मानता हूँ कि वो भी मेरी माँ के समान है, और मुझे उसके लिए कुछ करने के लिए कुछ मौका मिलता है। स्कॉलरशिप्स देता हूँ, वहाँ पर भी स्कॉलरशिप देता हूँ बच्चों को, मैं ग्रांट करता हूँ अपने पिताजी की तरफ से, मेरी तरफ से, संस्था की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया है, अपने अल्मा मैटर के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। आप में से भी जो यहाँ से पढ़ के निकलें आगे, वो इस संस्था को याद रखें कि इस संस्था के पीछे जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया, जिन्होंने अपनी मेहनत की, परिश्रम किया, उनके मन में एक वेदना थी कि नारी को शिक्षा मिलनी चाहिए,
नारी को स्वावलंबी बनना चाहिए, नारी अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए। आज समय बड़ा ख़राब चल रहा है। आप देखिए, हम परिवर्तन के महान क्षणों से गुजर रहे हैं, ग्रेट मोमेंट्स ऑफ चेंज। और इन परिवर्तन के महान क्षणों में सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो हो रहा है वो हो रहा है सामाजिक संरचना में। गृहस्थ संस्था टूट रही है, परिवार संस्था बिगड़ती चली जा रही है, और प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण इस सीमा तक है कि ऐसा लगता है कभी कभी कि कोई रहेगा कि नहीं, कोई जिंदा रहेगा भी कि नहीं आने वाले 20 वर्षों में। मैं जानता हूँ कि भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि वो समाज को समाप्त कर देगा, दुनिया को समाप्त कर देगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस समाज में ऐसे अच्छे अच्छे लोग भी विद्यमान हैं जो इस तंत्र को जिंदा रखने के लिए तैयार हैं। शिक्षा हमारी बैकबोन है। शिक्षा से ही किसी राष्ट्र का वास्तव में सही अर्थों में वो आकलन किया जाता है कि किसके यहाँ कितने शिक्षित हैं, किसके यहाँ कितनी शिक्षा की व्यवस्था है, किसके यहाँ किस राष्ट्र में कितना शिक्षा का संतुलन रखा जाता है, कितना बजट रखा जाता है। मैं बड़ा अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि भारत में शिक्षा के लिए बजट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। पर किया क्या जाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में बहुत सेवा की है, बहुत बड़ी सेवा की है। और इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से लोग उनको कैपिटेशन वाली फ़ी वाली बात मान के कभी कोई बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ अगर ये ना होते तो शायद ये भी ना पढ़ रहे होते, इतने बच्चे भी ना पढ़ रहे होते। इस महाविद्यालय के बारे में मैंने बहुत सुना था, और वो हमारे मित्र रजनीकांत शुक्ल जी के माध्यम से सुना था मैंने। तो इनके द्वारा जब आमंत्रित किया गया तो मैंने मना करना मेरे से संभव नहीं हो पाया। मैं आया आपके बीच में, बहुत ही बिजी टाइम टेबल के बीच में आया हूँ। मेरे यहाँ गुजरात से 750 करीब युवा आए हैं, उन सब के बीच में उद्बोधन देता कल मैं दिया है उद्बोधन, और आज आपके बीच में आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी 2 फैकल्टीज़ हैं दुनिया में, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान वो है जो हम सही अर्थों में गुरु के माध्यम से पाते हैं। दूसरा है विज्ञान, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से पाते हैं। जो हमें शिक्षा देती है वो विज्ञान देती है, और जो हमें विद्या देती है वो ज्ञान देती है। अब शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? शिक्षा और विद्या में ये अंतर है कि शिक्षा हमें एटिकेट्स तो सिखाती है, ये तो बताती है कि आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए, आपका तरीका क्या होना चाहिए बोलने का। पर ये नहीं सिखाती कि आपके जीवन मूल्य कैसे होने चाहिए। ये हमको सिखाती विद्या। विद्या यानी जीवन को सर्वांगपूर्ण मूल्यों से परिभाषित करने वाली कला। विद्या वो है जिसके बारे में एक श्लोक आपको मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। हमारी जो विशिष्ट जो वक्ता थी, विद्या ददाति विनयम, सबको मालूम है। विनयादयाति पात्रताम, सबको मालूम है। पात्रत्वाम धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। पर विद्या ददाति विनयम ये आज के बच्चों को सूट नहीं किया, आज के बच्चे को नहीं समझ में आया। उसने कहा इतना लंबा श्लोक याद करने के बजाय क्या जरूरत है, विद्या ददाति धनम तथा सुखम, बस छोटा कर दिया, उसको कट शॉर्ट कर दिया। कट शॉर्ट करके धनम तथा सुखम आज हमको ये समझ में आता है। पर सुख की जब परिभाषा हम देखते हैं गीता में, सुख किसको मिलता है? अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? जब आप साधनों के पीछे भागेंगे तो आप अशांत रहेंगे, जब आप साधनों से दूर भागेंगे तो शांति मिलेगी आपको। साधनों के बिना जीवन में काम नहीं चल सकता, मैं मानता हूँ, पर साधन ही प्रमुख हो जाए तो साधना गौण हो जाती है। मैं समझता हूँ कि हमारे हर विद्यार्थी को विद्या के महत्व को समझना पड़ेगा। विद्या और शिक्षा, विद्या यानी पर्यायवाची बता रहा हूँ, विद्या यानी संस्कृति, विद्या यानी ज्ञान, विद्या यानी हमारे जीवन में समाविष्ट होने वाला वो ज्ञान जो हमको जीवन जीना सिखाता है, हमें महापुरुष बनना सिखाता है, हमें महामानव बनने की कला सिखाता है, हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। शिक्षा यानी बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप गूगल पे चले जाइए, सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे यहाँ तो आजकल ऐसे स्कूल्स हो गए, ऐसे कॉलेजेस हो गए जहाँ पे टीचर आता है और कहता है गूगल के इस साइट पे जाओ तो तुमको सब मिल जाएगा, मेरे पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है, चला जाता है। इतना ही पढ़ाई हो रही है आजकल सब जगह। पढ़ाई का स्टैंडर्ड, पढ़ाई का मूल्यांकन इसी से किया जाता है कि वहाँ से कितने परसेंटेज लोग निकले, छात्र निकले। 11वीं 12वीं तक तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, 12वीं तक
CBSE हो, चाहे वो हमारे प्रोविंशियल एग्जामिनेशंस हों, जो हमारे स्टेट के एग्जामिनेशंस हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। मैं जाके पहाड़ में देख के आया हूँ, ऊपर बहुत ऊंचाइयों तक, चमोली और मुनस्यारी और यहाँ तक कि बिल्कुल नेपाल बॉर्डर, चाइना बॉर्डर तक लगे हुए गांव में देख के आया हूँ। कितनी मेहनत से लोग 8-8 घंटे, 4 घंटे जाना, 4 घंटे आना, पहाड़ पे चढ़ना, पहाड़ पे उतरना, कितनी मेहनत से लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ाई का महत्व है, मैं मानता हूँ, पर वो पढ़ाई इसलिए है क्योंकि 12वीं तक उनको उसका रिजल्ट मिलता है। 12वीं के बाद जो आज पैटर्न हो गया कॉलेज एजुकेशन, आप क्षमा करेंगे नेगी जी, जो कॉलेज एजुकेशन है वो आज हमारी उतनी व्यवस्थित नहीं रही। कॉलेजिएट एजुकेशन गड़बड़ा गई और उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस आ गए, बहुत सारे पैसे वाले इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी, चाहे सुबह आरती देख लीजिए आप, चाहे तो बहुत सारे विश्वविद्यालय खड़े हो गए और बहुत पैसा लिया जाता है। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? मोदी जी ने नोट वैसे ही बंद कर दिए हैं, तो अब तो पैसा किसी के पास होगा भी नहीं। आप कहाँ से लाओगे, कहाँ कैसे कैसे करोगे? इसके लिए फिर गुरुकुल व्यवस्था फिर पुनर्जीवित करनी पड़ेगी। गुरुकुल व्यवस्था को हमने पुनर्जीवित किया है अपने यहाँ। हम केवल 2000 रुपये साल फीस लेते हैं और उसी में हम रेजिडेंस प्रोवाइड करते हैं, भोजन प्रोवाइड करते हैं और लाइब्रेरी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। सब कुछ कैसे करते हैं आप? हमारे पास लोगों की तरफ से आता है। पूरे अच्छा काम जब आप कोई करते हैं तो समाज आपको पोषित करता है। समाज का काम है आपका पोषण करना। धर्म यही कहता है, समाज आपको पोषित करे तो समाज से हमको स्पॉन्सर्स मिलते हैं। एक बच्चे का स्पॉन्सर हमको मिलता है, दूसरे बच्चे का स्पॉन्सर मिलता है, हमें स्पॉन्सरिंग एजुकेशन मिलती है, तो हम करीब करीब इनमें से 40-50% बच्चों की फीस माफ़ भी कर देते हैं। तो इसके बावजूद भी हम चला रहे हैं और कहीं कोई नुकसान नहीं, किसी तरह की कोई बात नहीं। हमने एक्सपेंशन भी करते चले गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि शिक्षा और विद्या की ये डेफिनेशन सुनने के बाद यहाँ के विद्यालय में भी, यहाँ के महाविद्यालय में भी शिक्षा के साथ साथ विद्या भी जुड़ेगी। ब्लेंडिंग ऑफ द एजुकेशन विथ नॉलेज। एजुकेशन शिक्षा है और विद्या ज्ञान जो है वो नॉलेज है, विजडम, जो आपको विजडम दे, वाइज बनाए, जो आपको जीवन जीना सिखाए, जो आपको सम्मान करना सिखाए। माता पिता को आज रख देते हैं ओल्ड एज होम में, वो चले जाते हैं अब्रॉड, वो अब्रॉड में जाकर वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। एक छोटी सी बात सुनाता हूँ आपको कि एक माता पिता बीमार और उनके पास कोई नहीं। माता पिता की बीमारी का मैसेज भेजा गया। 2 लड़के और 1 लड़की, तीनों अमेरिका में रहते थे। दोनों लड़कों ने कहा कि हमारे पास छुट्टी नहीं है, पैसे नहीं है। एक ने, बड़े ने छोटे से कहा, मैं बड़ा हूँ, तू मेरी बात मान, तू चला जा, पापा की तबीयत ठीक नहीं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, तू जाके देख के आ जा, मैं पैसे भिजवा देता हूँ। तो उसने, छोटे ने कहा, पैसे मैं भी भिजवा दूंगा पर मैं जा नहीं पाऊँगा, अपन दोनों नहीं जा पाएंगे। बहन को मालूम पड़ा तो उसने तुरंत सबसे पहला काम ये किया, उसने मदर फादर को कहा कि माँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं और आपके दामाद हम दोनों आ रहे हैं और आकर के आपकी देखरेख करेंगे। अंतिम समय में काम लड़की ही आती है और वही लड़की सेवा करती है माँ बाप की। वो आई, पूरी नौकरी छोड़ के आई, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक यहाँ रही और रह करके उसने माता पिता को जब अच्छी तरह व्यवस्थित कर दिया, क्योंकि माता पिता विदेश जाने को तैयार नहीं थे। जब देख लिया कि उनके पास देख रेख का तंत्र बन गया है पूरा, तब उनको स्वस्थ बना करके चली गई। ये कहानी मेरे प्रत्यक्ष साथ रहने वाले लोगों में से किसी एक की है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नारी होना वास्तव में सबसे बड़ा सौभाग्य है। नारी सृजन की देवी है। नारी अपने गर्भ में 9 महीने तक पेट में धारण करती है बालक को। नारी संवेदना की देवी है। नारी साहस की प्रतीक है। नारी साहस सृजन की देवी है। ऐसी नारी शक्ति को शिक्षा देना, यानी पूरे परिवार को नहीं, पूरे समाज को शिक्षा देना। एक पूरा परिवार, अपना पति का परिवार भी, उसका परिवार भी, सब शिक्षित हो जाते हैं यदि नारी को शिक्षा देते हैं। बहुत पुण्य का काम है, बहुत पुण्य का काम है। मैं समझता हूँ कि मुन्ना लाल जी ने और जय नारायण खेमका जी ने इतना पुण्य का काम किया है कि बच्चियों के लिए यहाँ, और उसमें भी मुस्लिम 50% मुस्लिम बच्चियाँ हैं, 50% हिंदू बच्चियाँ। कितना बढ़िया समन्वय है। ये सर्वधर्म समन्वय का स्वरूप यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सारे बच्चे यहाँ पर मिल के रहते हैं, सब साथ रहते हैं
और इस इलाके से मैं कई बार गुजरा हूँ। मेरा खुद का मेरी लेबोरेटरी थी, जहाँ जिसको लेबोरेटरी को मैंने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की लेबोरेटरी बनाई थी। उस लेबोरेटरी को अब तो नहीं देख पाता मैं, क्योंकि बहुत सीनियर स्टेज पे पहुँच गया। मैंने करीब 78 से लेकर 84, 85, 86 तक इसी सहारनपुर से गुजरता था। अम्बाला से, चंडीगढ़ से, सभी जगह से मैं मशीनें लेके आता था। मैं देखता हूँ कि यहाँ मैं कई बार रुका, सहारनपुर में कई बार रुका। एक बार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी से भी मिलने के लिए आया था, मैं उनसे ही मिला था। पर मैं समझता हूँ कि इस इलाके में, जो कि बहुत पिछड़ा माना जाता था, सहारनपुर हमारा ज़िला है, हरिद्वार का ज़िला सहारनपुर रहा है। बाद में फिर अलग हो गया तो हरिद्वार बन गया, परंतु हम मूलतः सहारनपुर ज़िले के हैं। तो ये जो सहारनपुर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एजुकेशन की जो बयार बही, वो इन दोनों के प्रयास से बही। और इन दोनों ने शुरुआत नहीं की होगी। जो फाउंडर्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं, संरक्षक यही होते हैं। इन्होंने किया तो इनके माध्यम से आप तक एजुकेशन पहुंची, शिक्षा पहुंची और गुण पहुंचे, क्वालिटीज़ पहुंची। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं अपने विश्वविद्यालय में। आपको आमंत्रण है, आप आइए, ग्रुप बनाइए। ज़्यादा दूर नहीं है, अब तो बहुत छोटा रास्ता हो गया। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो गागलहेड़ी होते हुए भगवानपुर से आप इमली खेड़ा होते हुए सीधे हरिद्वार पहुँच जाएंगे। आप मेरी आइए। हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ हैं, हम लोग ऋषिकेश की तरफ, देहरादून की तरफ हैं। तो आपको बाहर के इलाके में आने के बाद ये लगेगा बिल्कुल हरियाली से भरा हुआ वातावरण, बहुत सुंदर वातावरण। और उसमें आपको अपने उम्र की बच्चियाँ मिलेंगी जो BA, MA, MSc, PhD कर रही हैं। मेरे अंडर में 70 लड़कियों ने और 15 लड़कों ने PhD की है पिछले 16 साल में, मेरे ही अंडर में अकेले। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा की बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने की है। उसको भी देख के आइएगा, पूरा का पूरा सेटअप देख के आइए, पूरा सेंटर देख के आइए और वहाँ आ जाकर उन बच्चों से मिलिए, बच्चों से बात करिए। शिक्षिकाएँ जितनी बहनी बैठी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल जितनी बैठी हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप भी हमारे आइए, आप अपना समयदान दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा आकर के कुछ देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हम बच्चों को संगीत भी सिखाते हैं, बच्चों को मंत्र पाठ भी सिखाते हैं, बच्चों को हम लिखना भी सिखाते हैं, पढ़ना भी सिखाते हैं, उसके साथ साथ यज्ञ करना भी सिखाते हैं, कर्मकांड भी सिखाते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी सिखाते हैं कि जनता के बीच में जाना तो सेवा करना है। सेवा करने के लिए क्या करते हैं हम, 3 महीने की इंटर्नशिप, हर बैच को 2 महीने का बैच को इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो उसमें किसी को गुवाहाटी जाना पड़ता है, किसी को त्रिवेंद्रम जाना पड़ता है, पूरे देश के कोने कोने में घूमने को मिलता है। योग के क्षेत्र में 5 डिसिप्लिन में हमने MA चालू, MSc चालू किया है। योग के क्षेत्र में आप में से किसी को प्रवीण होना हो तो मैं आज एक अधिकारी विद्वान होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ कि 10% सीट मैं आपके महाविद्यालय के लिए सुरक्षित रखूँगा। अगर आपके यहाँ से निकली हुई BA, BSc की बच्चियाँ हमारी मधु जैन जी द्वारा और अन्य स्टाफ के द्वारा अनुशासित होने के बाद, रिकमेंड होने के बाद जब आएंगी और उनके मार्क्स उस लायक होंगे तो मैं अपने यहाँ रखना चाहूँगा और मैं पढ़ाऊँगा और पढ़ा करके इस लायक बनाऊँगा कि समाज में जा कर के वो एक ऐसी महान महिलाएं बने जो वास्तव में इनको देख करके कहा जाए कि ये वास्तव में एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट से निकली, कॉलेज BSc बेसिक ग्रेजुएशन, और उसके बाद उनको एक इंस्टीट्यूशन मिल गया, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जहाँ पर उनको इतना बड़ा सिस्टम मिला जिससे कि वो इतनी ऊंची स्थानों पर पहुँची। मैं आप सबको खूब मंगल कामनाएं देता हूँ। ये वसंत का अवस्था है, आप सबके जीवन की वसंत की अवस्था है। यौवन यानी वसंत, यौवन यानी एक नई चीज़ का आगमन, नया पतझड़ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद एकदम बिल्कुल वसंत आ जाता है। वसंत आते खुशनुमा हवा बहने लगती है, वार्मिंग हो जाती है, ठंडक के दिनों में वार्मिंग हो जाए कितना बढ़िया लगता है। बस वैसा ही होने लगता है, आपके हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं अंदर, और उस समय अगर आपको कोई अच्छा अवसर मिल जाए और आप अच्छी दिशा में चल पड़ें, ये भटकने का समय है। यौवन भटकने का भी समय है और यौवन बनने का भी समय है, संवरने का भी समय है और बिगड़ने का भी समय है। आपके ऊपर है, आपके हाथ में है, क्या आप कर सकते हैं? आप कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। मुझे अपने देश की बेटियों से, देश की बहनों से बहुत उम्मीद है, और मुझे उम्मीद है कि सहारनपुर का ये कॉलेज हमारे विश्वविद्यालय के साथ जुड़ करके कुछ न कुछ नए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। खूब मंगल कामना। प्राचार्य जी डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें।
ये हमारा परम सौभाग्य होगा कि हमारा महाविद्यालय अगर देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़ करके हम अपनी छात्राओं में उसका एक कण भी अगर ले पाएँ।